प्रश्नावली 11.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश, यस और यस डैश का अनुपात। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास 27 गोले हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 27 गोले हैं, ठीक, ये ऐसे ऐसे 27 गोले हैं, इनको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक बड़ा गोला। इन सब का जो है जो आयतन है या फिर इन सब में जो मान लो ये मिट्टी का गोला है पूरा, ये सारी मिट्टी तोड़कर 27 गोलों को तोड़कर जितनी मिट्टी होती है उन सब का क्या होता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। और ये कह रहा है जो इसकी त्रिज्या है इस छोटे गोले की वो क्या है, r है, और इसकी त्रिज्या r डैश, और क्षेत्रफल इसका यस है और इसका यस डैश, ठीक। तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो इन 27 गोलों को अगर हम एक करें तो ये बनता है, तो 27 गोले का आयतन टोटल इस एक गोले के आयतन के बराबर होगा। तो आयतन क्या होता है हमारा, किसी भी गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ठीक। तो इसकी त्रिज्या r है तो हमने r रखी है। ये कितने गोले हैं, 27 गोले हैं, कितने, टोटल 27 गोले हैं, ठीक, टोटल 27 गोले हैं। 27 गोलों का आयतन ये हो गया, और हमारा ये जो आया इसका कितना होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। इसकी त्रिज्या r डैश है और इन सब की r है, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 गोले का तो 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 27 गुणे ये 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, हम काट लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आया, 27 गुणे आर क्यूब बराबर किसके, आर डैश क्यूब के, ठीक। तो 27 गुणे आर क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का वर्ग है, 3 गुणे आर नहीं 3 का क्यूब है, तो 3 गुणे आर टोटल का क्यूब बराबर आर डैश क्यूब, ठीक। ये हो गया हमारा 3r क्यूब बराबर r डैश क्यूब। तो अगर हम ये क्यूब हटाएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल, अगर r मतलब ये क्यूब हट जाएगा, ये यहाँ से भी हट जाएगा, तो r डैश कितने के बराबर हो जाएगा, 3r के बराबर हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है कि r डैश कितना है, तो r डैश हमारा कितना है, 3r के बराबर है। तब इसी तरह हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया किसका, छोटे वाले का। यस बराबर कितना हो गया हमारा, यस हमारा हो गया 4πr स्क्वायर। यस डैश कितना होगा, यस डैश में हमारा 4πr की जगह r डैश स्क्वायर हो जाएगा, नहीं r डैश स्क्वायर, यहाँ पे r डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो यस अनुपात में हमें अनुपात पता करना है, यस और यस डैश का अनुपात का मतलब क्या होता है कि भिन्न, यस बटा यस डैश क्या हो जाएगा हमारा, यस हमारा 4πr स्क्वायर है, और यस डैश क्या है, 4πr डैश स्क्वायर। तो 4π कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक, ऊपर नीचे हैं, 4π कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा r स्क्वायर अपान r डैश स्क्वायर। तो r जो है ये ऐसे ही रहेगा, r डैश हमारा 3r के बराबर है, तो 3r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटा 3 9r स्क्वायर।
आर आर से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, आर आर से कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास बचेगा 1/9। तो हमारा यस 1/9 का मतलब 1:9। तो हमारा जो यस और यस डैश का अनुपात है कितना आया, 1:9।